जी नाज़रीन, मैं हूं असलम खान और आप देख रहे हैं CNBC सिटी न्यूज़। इस वक्त मैं ग्लास टावर मार्केट के अंदर यहाँ पे आया हूँ और मैंने आपको कोशिश करूँगा दिखाने की कि यहाँ पे जो ताजिर बिरादरी है किस तरीके से परेशान है। और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तमाम लोग बैठे हुए हैं और ये दुकान भी आप देख सकते हैं कि कपड़े की दुकान है और यहाँ पे किस तरीके से कैसे ये यहाँ पे अपना कारोबार चला रहे हैं। और महंगाई का जो दौर था आपने देखा PTI का, और इससे पहले और भी हुकूमतों में से भी आपने वास्ता पड़ा होगा। तो मैं कोशिश करूंगा कि ताजिर बिरादरी से आपकी बात करा सकूं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका पूरा? कैसर महमूद। कैसर महमूद साहब, ये बताएं कि आपकी ये कपड़े की दुकान है, आप ताजिर हैं, कहाँ देखते हैं हुकूमत और महंगाई जिस तरीके से जा रही है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? सर, महंगाई को अगर नोट किया जाए तो महंगाई तो इस टाइम तकरीबन 200% महंगाई हो चुकी है। क्योंकि हम जो काम पहले करते थे ना, मतलब अगर 10 लाख में अपना अरेंजमेंट करते थे शॉप का, अभी वही समझे कि 20-25 लाख में मुश्किल होता है। तो महंगाई बहुत ज़्यादा है, हर चीज़ ऊपर जा चुकी है। और इसके हमारा जो कस्टमर का मतलब कि सेलिंग है, इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। क्योंकि हम कस्टमर को अगर किसी चीज़ का रेट बताते हैं तो उस पर कस्टमर काफ़ी हद तक यकीन ना करने की कोशिश करता है। क्यों? कस्टमर हमें समझता है शायद हमने अपने पास से रेट बढ़ाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, ये चीज़ तो हकीकत है कि जब पेट्रोल पे पैसे बढ़ते हैं तो हर चीज़ पे पैसे बढ़ते हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्ट हो, कपड़े का हो, सब्जी का हो, कोई भी हो, हर चीज़ पे ऑटोमेटिक रेट बढ़ते हैं। तो पेट्रोल के लिए आपने देखा किसी भी हुकूमत के बंदों ने एहतजाज नहीं किया, तो इसके बारे में आप क्या कहें? पेट्रोल के लिए एहतजाज मतलब कि लोगों ने तो किया है काफ़ी, लेकिन किसी पार्टी ने नहीं किया। पार्टी ने इसलिए नहीं किया कि इसमें आप जैसे रजवान साहब ने कहा कि हुकूमती नुमाइंदे ही होते हैं, उसमें से वो उनके साथ उठते बैठते हैं, तो अपने मफादात के लिए सब होता है। तो ये पेट्रोल बम जो गिराया जाता है आवाम के लिए, ये भी अभी मेरे ख्याल में ये एक मुझे ऐसे लग रहा है कि एक रेट बढ़ाने का एक आइडिया है, जिससे पेट्रोल को इस तरह ब्लॉक किया जा रहा है, हड़तालें की जा रही है, ताकि रेट तकरीबन मेरे हिसाब में तो ये मैं कहना चाहूँगा कि पेट्रोल अभी 250 से 200 तक ये ले जाने के चक्कर में है। और इससे और बोझ पड़ेगा और मईशत और कमज़ोर होगी और जितने भी हम लोग कारोबार करने वाले और मुश्किलात पैदा होंगी इससे। आप ये नहीं समझते कि हम पेट्रोल पे बढ़ा के पैसे हुकूमत की धंधे चला रहे हैं? हुकूमत अगर अपने खर्चे कम कर दे तो शायद कुछ फ़र्क पड़ सकता है। आप क्या कहेंगे? बिल्कुल ऐसा हो सकता है, लेकिन हुकूमत अपने खर्चे कैसे कम करेगी? इससे पहले आप देखें, इमरान खान ने वादा किया था कि मैं इतने करोड़ नौकरियां दूंगा, इतने लाख घर बना के दूंगा। उसके बावजूद क्या हुआ? महंगाई और बढ़ती गई, मतलब कि लोग पिसते गए, कोई खातर खां रिजल्ट नज़र नहीं आया हुकूमत का। क्योंकि अभी भी आप देखें तो हुकूमत बिल्कुल फेल हो चुकी है। इस तरीके से अगर हम पिछली हुकूमत देखें, चाहे वो नवाज शरीफ की हुकूमत हो या पीपल्स पार्टी हो, जिनको वो चोर कहते हैं, तो वो इसके इलाज से तो वो सही नहीं थी क्या? मेरे ख्याल में तो वो चोरों की हुकूमत ज़्यादा बेहतर थी। उसमें हर बंदा खुशहाल था, किसी बंदे को इतनी प्रॉब्लम नहीं थी जितनी इस दौर में हुई है। आपने देखा कि ताजिर बिरादरी से जिनसे मैंने गुफ्तगू की तो उन्होंने यही कहा कि जिन्हें हम चोर कहते थे, आज उन्हें हम याद करते हैं कि आज इससे बेहतर थी। इमरान खान साहब ने वादे तो बहुत किए, लेकिन किसी वादे पे आज तक अमल नहीं किया। एक ज़रूर कहते हैं कि हम एक्शन ले रहे हैं, हम उस पर अमल कर रहे हैं, लेकिन अमल ये होता है कि महंगाई बढ़ जाती है, नौकरियाँ चली जाती हैं। और उन्होंने ये ज़रूर आते हुए दिखाया कि हम भैंसें बेच दें, गाड़ियाँ बेच दें, लेकिन अपने खर्चे कम नहीं किए ताकि कुछ आवाम को रिलीफ मिल सकता है। तो मैं कोशिश करूंगा और भी किसी से बात करा सकूं। साथ मैं एक बात और कहना चाहूँगा आपको कि जैसे हमारे चेयरमैन साहब ग्लास टावर एक्शन कमेटी के रिजवान ज़वेरी साहब ने अभी एक ऐलान किया है, हालांकि वो ऑनर की लिस्ट में आते हैं, उसके बावजूद इस साल जो 10% उन्होंने कहा है कि ये मतलब कि ये नहीं अपनी जो इनके टेनेंट्स हैं उनसे नहीं लेंगे। और इसी तरह सबको बताया जाता है कि जितने भी मालकान कराची में हैं वो अपने किराएदारों के साथ उसने सलूक करें और इस साल उनके साथ ये कोऑपरेट करें। और मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और वज़ीर आज़म से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आया ये जो रिजवान ज़वेरी साहब ने बात की है, अगर इसको हाई प्लेटफॉर्म पर कानूनी सतह पर कोई ऐसा चाराजोई की जाए ताकि ये हर बंदा इससे कुछ ना कुछ फ़ायदा हासिल कर सके इस साल के लिए। देखिए, रिजवान ज़वेरी साहब ने तो अपना हक अदा किया है, लेकिन अवाम अगर वो जिसका घर है वो किराए कम कर देगा तो वो आगे किस तरीके से अपना खर्चा चलाएगा? वो बात आपकी ठीक है, लेकिन देखिए किराएदार जो होता है किराएदार होता है, उसकी हैसियत एक मुलाजिम की सी होती है। और ऑनर जो होता है ऑनर के पास इतने वसाइल अल्हम्दुलिल्लाह होते हैं। बहुत से मतलब 100 में से 10% ऐसे हैं कि जिनका घर का सर्कल किरायों से चलता है। 90% लोग ऐसे हैं कि वो एक साल का जो 10% है उसको बर्दाश्त कर सकते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सलाउद्दीन है। सलाउद्दीन भाई, आप भी यहाँ पे दुकानदार हैं, बिजनेस करते हैं यहाँ पे?
हाँ। या क्या है? मैं भी यहाँ बिज़नेस करता हूँ और मेरी दुकानें भी माशाल्लाह किराए पर हैं। और जिस तरह दूसरे लोग यहाँ बहुत ज़्यादा परेशान हैं किराए के हवाले से, किराए को लेकर, और मैं भी रिक्वेस्ट करूँगा, जैसे रिजवान साहब ने अपने खुद बड़े दिल का मुजाहरा किया, उन्होंने उस बात को तस्लीम भी किया कि हाँ दुकानदारों ने सिफ़र किया है, और उन्होंने ये कहा कि हाँ मैं 10% जो सालाना बढ़ता है उसको नहीं बढ़ाऊंगा। तो ये इनकी फ़राख दिली है, और मैं इन्होंने तमाम तो अपना हक अदा किया, ये हमने अभी यही कहा कि इन्होंने हक, लेकिन हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत अवाम, यही अवाम हुकूमत को इस असम्बली तक ले जाती, यही सब कुछ करती, लेकिन आप लोग तो करें, हुकूमत से क्या मुतालबे करेंगे? सर हुकूमत से हम मुतालबा कर ही नहीं सकते, क्योंकि हुकूमत कुछ भी नहीं, आप वोट नहीं देते हैं क्या? बिल्कुल वोट देते हैं, मगर हमें जो सिचुएशन नज़र आ रही है ना, हुकूमत कुछ भी नहीं कर रही। अभी कोऑपरेटिव मार्केट जली, फिर उसके बाद वो विक्टोरिया मार्केट जली, और दूसरी जगह आग के सिलसिले हुआ, कहीं गवर्नमेंट ने किसी के सर पर हाथ नहीं रखा। सब बेचारे लावारिस रहे, और वो अपनी मदद आपके तहत जो कुछ भी हो सकता है वो कर रहे हैं। मैं भी तमाम ओनरों से गुजारिश करूँगा कि वो अपने जो किराएदार हैं, टेनेंट हैं, उनको परेशान ना करें। इस दफ़ा कोशिश करें जो 10% वो बढ़ाते हैं वो ना बढ़ाएं, ठीक यानी है। हुकूमत कुछ नहीं कर सकती, फिर आप लाइन लगकर आप ही वोट देंगे, डंडे भी आप खाएंगे, ताजिर बिरादरी हर जगह जलील भी हो रही, उसके बावजूद भी लाइन लग के आप वोट भी देंगे? भाई इस दफ़ा हमने सोचा है कि किसी को भी वोट नहीं देंगे हम। नहीं देंगे जब भी तो गलत है, आपकी जिम्मेदारी खत्म। देखिए जिम्मेदारी कोई तो खत्म ऐसी तो पार्टी होती है है, आपकी मगर इतने जल गए हम अंदर से, इतने परेशान है, खासकर कराची की तालिब 90% लोग, हम लोग किराएदार हैं। हम लोग कहाँ जाएं, समझ नहीं आता किसके पास जाएं। कोई सुनवाई नहीं है, कोई मतलब हमें पूछता नहीं है कोई आके कि आप लोग क्या कर रहे हैं, कैसे चला रहे हैं। ये हम ऑनरों से इस वजह से कह रहे हैं अपने कि भाई वो ये दुकानें जो हमने उनकी ली हैं किराए पे, हमने इसको जन्नत बनाया है, हमने इसको आबाद किया है। उनसे गुजारिश कर रहे हैं कि वो हमारे साथ थोड़ा सा रहमदिली का मुजाहरा करें, हमारे किरायों को एक्सटेंड ना करें, 10% को इस दफ़ा जाने दें, क्योंकि पिछले 2 साल में जो कारोबारी लोगों की हालत हुई है ना, वो नाकाबिले तरदीद, मतलब बयान नहीं हो सकती। इस तरह से बुरा हाल हुआ है कारोबारी लोगों का, और इस तरह पिसे, इतना कर्जे में आए कि वो लोग सब माल खा रहे हैं, लोगों का, होलसेलरों का माल खा रहे हैं वो लोग। इस उम्मीद पे कि कल कारोबार बेहतर होगा तो हम दोबारा से रन कर जाएंगे, और वो उम्मीद मुझे अभी तक नज़र नहीं आ रही। जिस तरह हुकूमत चल रही है, वो वफाकी भी और सूबाई भी, और सूबाई हुकूमत से तो मैं कोई तवक्का ही नहीं है किसी चीज़ की, या हम क्या करें उनके साथ, कहाँ बैठें, किस तरह जाएं। मैं तो अपील करता हूँ चैम्बर ऑफ कॉमर्स से भी, हमारे जो चेयरमैन हैं स्मॉल ट्रेडर्स के, उनसे भी, और इदरीस साहब से भी मैं वो कहता हूँ, गुजारिश कर रहा हूँ कि वो अपना असुरों को इस्तेमाल करें, और वो जितने भी ऑनर्स हैं, क्योंकि कराची जो है 90% घर भी किराए पे, लोगों के दुकानें भी किराए पे, वो सब कारोबार कर रहे हैं, और वो बड़े लॉस में है, वो बहुत लॉस में, मतलब टूट चुके हैं कारोबार से। क्या नाम है सर आपका? मुबीन नाम है मेरा। मुबीन भाई, आपकी भी दुकान इस मार्केट में है या आप कस्टमर हैं, क्या है आप? सर मेरी दुकान है इस मार्केट में, और मैं माशाल्लाह से 12 साल से इस मार्केट में काम कर रहा हूँ। 12 साल से आप मार्केट में काम कर रहे हैं। किस तरीके से अब जो इस टाइम जो हुकूमत आई है, जो महंगाई का दौर आया है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? सर माशाल्लाह इस दफ़ा जो हमारे को महंगाई मिली है ना, तो उसने तो रिकॉर्ड तोड़ दिया। फिर ऊपर से कोविड। इमरान खान साहब तो कहेंगे घबराना नहीं, बिल्कुल सर वही तो घबरा नहीं रहे अभी तक। जहाँ हमारी दुकान पे 6 बंदे काम करते थे, वहाँ 2 कर रहे हैं। जो हम 6 बंदों का रिस्क चला रहे थे, हम तो नहीं चला रहे थे, अल्लाह चला रहा था। कोशिश इंसान की ये होती है कि वो खुद की तरफ से थोड़ा सा जो है चलाए बंदा, कि ये ज़रिया बनता है। ये कैसे नहीं होता कि ऐसे किसी का भी चल गया। मतलब मेरे पास से अगर 4 बंदे 5 बंदे काम कर रहे हैं, तो मेरे साथ 4-5 बंदों का नसीब जुड़ा हुआ है। अब हम मजबूर हो के 2 बंदे रख रहे हैं। हमारे पास जो काम की सिचुएशन थी, 4 कारखाने काम पे चलते थे, 1 कारखाना। यहाँ पे लोगों की पोजीशन इतनी आउट हो गई है बॉस के, जो पहले हमारे से 10-10, 12-12 हज़ार रुपये की शॉपिंग करके जा रहा था, वो 1000-2000 रुपये की शॉपिंग करने के लिए तैयार हो गया है। और वो भी मजबूरी के थे। किसी की बेटी की शादी है, वो ग्लास टावर आया था। किसी के यहाँ क्या मामला है, वो ग्लास टावर आया था। वो भी भाई किस तरीके से बयान करके क्या क्या करके हमसे लेके जाते हैं। हम तो फंस गए। हम तो समझ में नहीं आ रहा कि हम या तो वोट दे के भी लेके आए तब भी पिस रहे हैं, और नहीं लेके आते तब भी पिसते हैं। वोट नहीं भी देंगे तब भी किसी हुकूमत ने तो आना है। और टैक्स भी यही कराची देती है 75% कमाकर पूरे मुल्क को, और इसी के साथ इस तरीके का हो रहा, तो इसके साथ क्या कहेंगे? सर टैक्स तो माशाल्लाह हम अगर यहाँ से नहीं भी दें, तो टैक्स तो हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं उस पर भी टैक्स है।
कोई भी XYZ घर की ग्रोसरी लेने चल जाओ, सब्जी लेने चले जाओ, पेट्रोल भरा लो, आप टैक्स दे रहे हो। टैक्स का रिटर्न हमारे को माशाल्लाह इतना बेहतरीन मिल रहा है कि हमारे यहाँ पे कोई सिस्टम ही नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है हमारे पास। सिंध पे फंड ही नहीं है। सबसे बड़ी बात ये कि सिंध के पास फंड ही नहीं है। जब आप किसी चीज़ की कंप्लेन लेके जाओ, वो कहते हैं सर फंड नहीं है। तो ये फंड कहाँ से रेज होगा हमें समझ में नहीं आता। या तो हमें लगता है कि ये कराची की आवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, बिल्कुल सरासर बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। पैसा देने वाला शहर है ये, पैसा देने वाला पूरे पाकिस्तान की माँ कहलाता है ये शहर, जो पूरे पाकिस्तान को चलाता है। लेकिन मेरे हिसाब से इसका रिजल्ट हमें ज़ीरो मिल रहा है। और मज़ीद मुतालबा क्या करेंगे वफाकी हुकूमत से, सूबाई हुकूमत से, क्या आपका क्या मुतालबा है? सर खुदा का वास्ता है, हम इनसे ये मुतालबा करेंगे कि एक पेज पे आ जाओ, एक प्लेटफॉर्म पे आ जाओ। आप इधर वफाक क्या ऐलान करती है, सिंध गवर्नमेंट उसका उलट करती है। सिंध गवर्नमेंट ऐलान करती है, वफाक उसका उलट करती है। इन दोनों की लड़ाई में पिस रहा कराची का ताजिर है, जिसने कारोबार कर रहा है वही पिस रहा है, पिसता ही चला जा रहा है सर। और मज़ीद जो है मुझे नज़र आ रहा है कि हम जो चला रहे थे ना दुकानें, हम तो अब लग रहा है कि अब किसी की नौकरी के लिए चले जाएंगे, जो पोजीशन नज़र आ रही है। इससे पहले 18 महीने कोरोना के चक्कर में बंद रहा, उसके बाद अब आपको महंगाई का तोहफा दिया जा रहा है, आए दिन ये मसले हो रहे हैं, तो क्या कहें किस तरीके से सर सब महंगाई तो सबसे बेहतरीन हमारी ये हो जाती है, पेट्रोल पे 5 रुपये बढ़ गए, हर चीज़ के ऊपर रेट बढ़ गए, हर चीज़ के। महंगाई का पॉइंट यहाँ से शुरू हो जाता है। अच्छा महंगाई चलते 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 एंड हम लोग जब लेवल पे आते हैं, खड़े होते हैं, फिर 5 रुपये पेट्रोल पे बढ़ गए, 10 रुपये पेट्रोल पे बढ़ गए। तो उसको लेवल कहाँ से करेंगे सर? किसी एक जगह तो खड़ा हो बंदा, किसी एक जगह तो बंदा बैठे। इमरान साहब जब आए थे आपने देखा था कि उन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे कि हम कहीं भीख नहीं मांगेंगे, हाथ नहीं फैलाएंगे और ना पेट्रोल पे पैसे बढ़ाएंगे। जब पेट्रोल या डॉलर पे पैसे बढ़ते हैं तो आवाम के ऊपर बोझ पड़ता है। तो अब तो सारे बात वही उन्हीं के बातें उठता है। सर 100 कुछ मेरे को याद नहीं है कितने दिन का धरना दिया था खान साहब ने, और कहा था कि हम तो बिल्कुल इस तरह ही चलेंगे कि ये चोर होगी गवर्नमेंट, जो महंगाई बढ़ाएगी वो गवर्नमेंट चोर होगी। तो अब तो इनका जवाब मेरे हिसाब से खुद ही इन्होंने दे दिया, जो बात की है, जो मेरे हिसाब से। इमरान खान साहब सुनिए इस ताजिर की गुफ्तगू की अपना जवाब खुद आपने दे दिया। जब आप कंटेनर में खड़े थे तब आप कहते थे कि ना पेट्रोल पे पैसे बढ़ाऊंगा, ना बिजली के बिल भी आपने देखा होगा कि उसी टाइम फाड़े थे आपने कि हम बिजली का बिल नहीं देंगे, और आवाम को भी आपने कहा था कि बिजली का बिल नहीं देना। तो आज ये रो रहे हैं तो कुछ इनके साथ कुछ तो करें, बिजली का बिल माफ़ कर दें, किराया के साथ कुछ इनको रिलीफ दे दें, कुछ तो करें ताकि ये बेचारे अपने बच्चों का और अपने मुलाजिमों का पेट पाल सकें। इंशाल्लाह कल किसी और नई जगह और नए मौजू के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।